चालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव और तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सबकी यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ही साथ में रिटर्न पेपर की तैयारी कराई जाती है। आज हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। 15 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 32 जिले दोस्तों बन गए छत्तीसगढ़ में टोटल, ये 4 मिला के। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम है अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 2000 में और इसको याद रखने का दोस्तों तरीका है CUJ। सी से छत्तीसगढ़, यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड। इन तीनों भी राज्यों की स्थापना 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले बनाए गए ये भी आपको मैं भी बताता हूँ। मोहल्ला मानपुर, 2 नंबर दोस्तों शक्ति, मोहल्ला मानपुर ये एक ही है। 3 नंबर सारंगढ़ भिलाईगढ़, सारंगढ़ और भिलाईगढ़। चौथा दोस्तों मनेंद्रगढ़। चौथा कौन सा है? मनेंद्रगढ़। कर्नाटक का नवीनतम जिला है दोस्तों विजयनगर। बहुत बार मैंने आपको बताया है विजयनगर की कैपिटल क्या है दोस्तों? हम्पी। विजयनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर दोस्तों तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है विजयनगर। पंजाब का नवीनतम जिला कौन सा है? दोस्तों पंजाब का नवीनतम जिला है मालेरकोटला। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। लोन वरातु अभियान का संबंध किस राज्य से? लोन वरातु अभियान का संबंध दोस्तों छत्तीसगढ़ से है। इस अभियान के तहत नक्सलियों को आत्मसमर्पण दोस्तों कराया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई आयरन स्टील प्लांट
ये कहाँ पर स्थित है? भिलाई आयरन स्टील प्लांट, यह स्थित दोस्तों छत्तीसगढ़ में सोवियत सोवियत संघ की मदद से, मतलब रूस की मदद से दोस्तों इसे बनाया गया है। भारत में ई लोक अदालत कहाँ से प्रारंभ हुई? दोस्तों भारत के अंदर जो ई लोक अदालत है ये भी दोस्तों छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुई। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों जो इंद्रावती है ये गोदावरी की सहायक नदी है। और जो तुंगभद्रा है दोस्तों, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि महात्मा गांधी जी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ये भारत के पहले भारतीय होंगे जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जनवरी 2021 में ये पुरस्कार यूएस कैपिटल पुलिस को दिया गया। यूएस कैपिटल पुलिस को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। जिनेट एलन दोस्तों, जिनेट एलन कौन है? यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री। यूएसए की पहली महिला वित्त मंत्री। नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी यूएसए की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर। यूएसए की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी। और दोस्तों अजंता नियोग, अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री। यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? दोस्तों वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? दोस्तों वो है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी रेखा है? दोस्तों वो है डूरंड रेखा। कौन सी है? डूरंड रेखा। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जैसे निशान इजुद्दीन। कौन सा? निशान इजुद्दीन। निशान इजुद्दीन मालदीव का सर्वोच्च सम्मान। मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है निशान इजुद्दीन। इजुद्दीन। सियोल शांति पुरस्कार थॉमस बॉक को दिया गया। ग्रांड कॉलर पुरस्कार
ग्रैंड कॉलर पुरस्कार। फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान, फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान अमीर अम्मानु अल्लाह खान पुरस्कार। अमीर अम्मानु अल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। दोस्तों, निशान-इजुद्दीन, सियोल शांति पुरस्कार, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दोस्तों मिले हुए। 14 अगस्त 2021 को किससे शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया। 14 अगस्त 2021 को बाबू राम को दोस्तों, किसे, बाबू राम को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों दिया गया। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों अशोक चक्र, अशोक चक्र। दोस्तों 2 नंबर का है कीर्ति सम्मान, कीर्ति सम्मान। 3 नंबर का है दोस्तों शौर्य चक्र, शौर्य चक्र। दोस्तों ये सभी पुरस्कार हैं शांति काल के। और युद्ध काल का सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों कौन सा, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। जो ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया गया शांति काल का अशोक चक्र, इनका नाम दोस्तों बाबू राम, ASI बाबू राम। जम्मू कश्मीर पुलिस में दोस्तों ये सेवारत है। विटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया। दोस्तों ये दिया गया नुकलू फोम को, नुकलू फोम को। दोस्तों कहाँ के रहने वाला ये, नागालैंड से। किसके लिए मिला दोस्तों इनको, इन्हें मिला दोस्तों अमूर फाल्कन के लिए दोस्तों इन्हें पुरस्कार मिला। अमूर फाल्कन के लिए दोस्तों इन्हें ये पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ किसे दिया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ दोस्तों दिया गया श्याम सुंदर लाल जी को, श्याम सुंदर लाल जी। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये आयोजन किया गया पोलैंड के अंदर। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन दोस्तों पोलैंड में किया गया। दोस्तों कब से कब तक ये 9 अगस्त से 15 अगस्त के दोस्तों बीच में ये हुआ। 9 अगस्त से 15 अगस्त 2021। इसमें दोस्तों इंडिया ने 15 पदक जीते। किसने, इंडिया ने 15 पदक जीते। उसमें से 8 गोल्ड मेडल हैं और 2 सिल्वर मेडल है। वारसा समझौता का संबंध अमेरिका से है या सोवियत संघ से। दोस्तों वारसा समझौता का संबंध दोस्तों अमेरिका से। वारसा समझौता का संबंध दोस्तों किससे है। दोस्तों ये अमेरिका से नहीं है,
ये दोस्तों सोवियत संघ से। दीपिका कुमारी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? दोस्तों ये है तीरंदाजी से। किससे है? तीरंदाजी से। भारत में 16 अगस्त को नवरोज उत्सव मनाया गया, यह किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है पारसी धर्म से। नवरोज जो उत्सव है दोस्तों ये पारसी धर्म संबंधित है। और दोस्तों पारसी धर्म में दोस्तों ये जैसे नव वर्ष ही दोस्तों मनाया जाता है। नव का अर्थ होता है दोस्तों नया, रोज का अर्थ होता है दोस्तों दिन, तो नया दिन दोस्तों ये मनाता है, मतलब इनका ये नववर्ष होता है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में दोस्तों मनाया जाता है। माजुली दोस्तों जो द्वीप है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? माजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित दोस्तों कहाँ पर? आसाम में। हमीश गोमप्पा फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? हमीश देखो हेमिश नेशनल पार्क और हेमिश गोमप्पा फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाएगा? लद्दाख के अंदर। हेमिश गोमप्पा फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु में। बिहू आसाम में। ओनम केरल में। ओनम केरल में। छठ बिहार में। जल्लीकट्टू दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? जल्लीकट्टू त्योहार दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु में। और अट्टूकल पोंगल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? केरल के अंदर। हाल ही में किस मंत्रालय ने सोन चिरैया बॉन्ड लॉन्च किया है? दोस्तों सोन चिरैया बॉन्ड ये लॉन्च किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दोस्तों ये जो ब्रांड है दोस्तों ये शहरी स्वयं सहायता समूह जो है दोस्तों उसके तहत जो भी उत्पाद जो भी दोस्तों आएंगे मार्केट के अंदर उन्हें दोस्तों कौन सा बॉन्ड दिया जाएगा? सोन चिरैया बॉन्ड दोस्तों उन्हें दिया जाएगा। भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। भारत के वर्तमान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री दोस्तों डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? दोस्तों भारत के वर्तमान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में दोस्तों 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले दोस्तों बेंगलुरु और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले दोस्तों शिमला ये दोस्तों शीर्ष पर।
भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा? दोस्तों ये 1 जुलाई 2022 तक दोस्तों प्लास्टिक के ऊपर दोस्तों निर्माण के लिए, आयात के लिए और बिक्री पे दोस्तों रोक लगा दी है। कब तक? 1 जुलाई 2022 तक। दोस्तों अभी प्लास्टिक की मोटाई दोस्तों बढ़ाई जाएगी। जो 50 माइक्रोन था दोस्तों, उसे 120 दोस्तों माइक्रोन उस प्लास्टिक को बनाया जाएगा, जिससे प्लास्टिक की मोटाई दोस्तों ज़्यादा होगी और कचरे को दोस्तों आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हम मनाते हैं इसको 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को। और दोस्तों इसकी थीम क्या है? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या है दोस्तों? बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। पंद्रह अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का कब तक का लक्ष्य रखा है? दोस्तों ये रखा है वर्ष 2047 तक दोस्तों इसका लक्ष्य रखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। भारत के पहले कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया जाएगा? दोस्तों भारत के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया जाएगा? दोस्तों ये शुरू किया जाएगा जयपुर राजस्थान। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान। यह शुरू किया जाएगा जयपुर राजस्थान में। भारत ने 2022 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? दोस्तों ये रखा है 175 गीगा वाट का। भारत ने 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? दोस्तों 2030 तक है 450 गीगावाट। चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? दोस्तों चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम दोस्तों ये संबंधित है दिव्यांगजनों से। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे? दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत का संबंध है 1984 में दोस्तों सियाचिन पर दोस्तों भारत में मिलाना दोस्तों ये था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को दोस्तों 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाना दोस्तों ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय दोस्तों इसका संबंध है
1961 गोवा को पुर्तगालों से मुक्त करना। गोवा को पुर्तगालों से मुक्त करना, पुर्तगालों से मुक्त करना। ऑपरेशन दोस्तों विजय। दोस्तों ये है 1999। 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि कौन है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों गुलाम यम इसाकजाई। गुलाम यम इसाकजाई दोस्तों अफगानिस्तान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों गुलाम यम इसाकजाई। दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।